माशाल्लाह। चलिए, आप लोग तो लगभग बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, और हम लोग कौन सा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं? चैप्टर 1, वास्तविक संख्या। आपका चैप्टर का नाम भले ही क्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन ये किस गणित के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना रहता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है रे? कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। और दोगुना विकल्प दे दिया तो 10 गो ऑब्जेक्टिव ही आता है। 10 गो ऑब्जेक्टिव, और एक या निम्नलिखित में सिद्ध करें, एक अपर में संख्या वाला आता है, एक 2 नंबर के यहाँ आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला 2 नंबर का यहाँ आता है। 2 दूनी 4 यहाँ से पूछ रहता है। जब अपर में संख्या पूछता है तो एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछता है, एचसीएफ एलसीएम पूछता है तो अपर में संख्या सिद्ध करने वाला नहीं पूछता है। 4 गो यानी 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही आपको वास्तविक संख्या से मिलेगा, इस संख्या पद्धति चैप्टर से मिलेगा, ठीक है? तो 10 मार्क्स भले ही यहाँ पर लिखे, 10 मार्क्स से ज़्यादा ही का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा ही। सुन नहीं रहे हो? 10 मार्क्स से ज़्यादा ही आएगा। चैप्टर से जाने से पहले कुछ थ्योरी है समझना संख्याओं के बारे में। नामे है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर का क्या सिस्टम है, कैसे कैसे संख्या सब आया है, सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सभाज्य संख्या। इसके बाद आपके चैप्टर का टॉपिक है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड ने क्या बताया था? एक तकनीक दिया था क्या? एचसीएफ निकालने का, जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। एचसीएफ मौसा निकाले हैं, वही मौसा निकालने का तकनीक बताया था। तो हम लोग शुरुआत करें चैप्टर को। चैप्टर पे कुछ संख्या के बारे में हम लोग थ्योरी के पढ़ते हैं, ठीक है? शुरुआत होती है संख्या में किससे? प्राकृत संख्या से। कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या। सबसे पहले आप जानिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जानते हो ना नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? बोलो, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से 9 तक के संख्या को या नेचुरल नंबर कहते हैं। गधे, ये परिभाषा लिखाया था रे 9th में मैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं। नाम प्राकृत क्यों पड़ा है? हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आ जाता है कि 1 से ही गिनती स्टार्ट करना है। तो याद रखिए, आप अगर लिखोगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, हाँ, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। कितना सिंपल है। चलिए इसको एग्जाम्पल, इसके समूह को n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। चूँकि नेचुरल नंबर या n होता है तो n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। n बराबर होता है, इसकी शुरुआत 1 से हमेशा होती है। 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक? अनगिनत तक। कहाँ तक? अनगिनत तक। तो गिनती में जो संख्या का प्रयोग हो उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। हमको अभी 10th में ये चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है? कोई तो ये भाई वजह होगी ना हमें 10th में। तो हम लोग जब यह सांख्यिकी एक चैप्टर है प्रायिकता से पहले, तो इसमें हम लोग माध्य निकालने के लिए बोलते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य निकालिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो पता रहेगा तब ना प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होता है। तो 1 से 5 तक होता है। अब माध्य निकालने का, माध्य जब हम पढ़ेंगे तो माध्य का परिभाषा हम बताएंगे। सभी परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो अभी केवल ये याद रखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से अनगिनत तक।
हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जीरो इसमें शामिल नहीं होता है। तो जीरो शामिल नहीं होता है, जीरो शामिल जीरो शामिल नहीं होता है कैसे बोलिएगा? गिनती आप करिएगा तो ये 10 तो आता ही है ना। चलिए इसको छोड़िए अखन, ये अलग टॉपिक है, इतना डेप्थ में नहीं जाइए, बस इतना याद रखें। चलिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें क्या दिख रहा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। और बड़ी से बड़ी क्या हो सकता है? अनगिनत हो सकते हैं। चलिए इतना चीज़ जहन में याद रखिए। दूसरा नंबर पे कौन सी संख्या आता है? हाँ, पूर्ण संख्या। क्या आता है बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या? होल नंबर, होल नंबर। नहीं, ये नहीं बोलते हैं। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए। ये इसमें शून्य नहीं होता है, इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए तो इसी संख्या को प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इनकी पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है, तो यानी इसको किससे डिनोट किससे करते हैं? डब्लू से। तो डब्लू बराबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से कितना इन्फिनिटिव तक। इसकी सेम चीज़ है, केवल इसमें जीरो शामिल नहीं था। हाँ, जीरो शामिल कर देंगे तो जीरो नहीं शामिल था तो प्राकृत था, जीरो शामिल कर लिए तो पूर्ण हो गया, होल नंबर बन गया। हाँ, नहीं एग्जाम्पल है तो ये अच्छा लगने के लिए हम डब्लू से डिनोट कर दिए। डब्लू बराबर यानी प्राकृत पूर्ण संख्या बराबर इतना हुआ, ठीक है। तो अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दिख रहे हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। अधिक से अधिक तो अनगिनत हो सकते हैं। बोलिए, प्राकृत पूर्ण में कोई दिक्कत है आप लोगों को? शुरुआत का कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या या 5 प्रथम या 5 पूर्ण संख्या लिख लोगे कि नहीं? इनकी जरूरत है हम लोगों को संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में माध्यक बहुलक में। चलिए अगला कौन सा संख्या है? सम विषम के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, अरे ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं बता? हाँ, इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया, सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10। इतना याद है कि नहीं? सम समझने के लिए इकाई स्थान को देखिएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो निश्चित है ये संख्या 2 से, निश्चित है कि ये क्या होगा? 2 से पूरा कटेगा और ये सम संख्या होगा, ठीक है। सम संख्या की शुरुआत कहाँ से हुआ? देखिए 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। हाँ, इनका रूप हमेशा पूछता है कि सम संख्या का रूप कैसा होता है? सम संख्या किस रूप में होता है? हमेशा 2, अगर या 2 क्यूब। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2 क्यूब। अब क्यू का कोई भी मान लीजिएगा ना, क्यू का प्राकृत संख्या में कोई भी मान लीजिएगा तो हमेशा जो भी बनेगा वो सम ही बनेगा। याद रखिए ये वाला आपको 2 क्यू रहेगा या इसमें 2m दे देगा या 2x दे देगा, तो ये सब क्या है? सम संख्या के रूप है। सम संख्या को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। कोई पूर्णांक होगी, इनके आगे क्या लगा दीजिए? 2। इनके आगे क्या लगा दीजिए? 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के रूप है? तो 2q या 2m या 2x, ठीक है। इस तरह से ज़्यादातर 2q रहता है, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं। बोलिए सम संख्या समझ गए। अगली कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर।
ऑड नंबर बच्चों। सम बोले हैं क्या, जो 2 से कट जाए उसे सम कहते हैं, जो 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण बता दें। यस सर लिखो। 2 2 नहीं 1 3 5 7 7 के बाद 9 11 ऐसे ही कहाँ तक। डॉट 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 3 से 2 से थोड़ी ना कटेगा। हम क्या बात कर रहे हैं, हम 2 से नहीं कटे, 3 से कट रहा है वो दूसरा चीज़ है। अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। बोलिए इतनी संख्या समझ गए। प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, समझे कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। इसका रूप जो पूछेगा ना, सम संख्या का रूप देख रहे हैं कि जो भी क्यू या पूर्णांक कुछ भी दी रहेगी इसमें 2 से गुना होगा। इसमें क्या होता है, तो 2 क्यू है, 1 जुटा रहता है, क्या रहता है 2 क्यू प्लस 1। निम्नलिखित में कौन है विषम संख्या के रूप है, तो 2 क्यू प्लस 1। अब क्यू का कुछ भी मान रखिए, 1 2 3 कुछ रख दीजिए ना, इनको 2 से गुना करके 1 जोड़िएगा, जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो ऐसे भी रह सकते हैं, या 2m प्लस 1 ऐसे भी रह सकते हैं। याद रखिए बच्चों, यही क्वेश्चन है जो 10th में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इस सम विषम से क्या क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है, ये तो बच्चे सबके लिए सम विषम संख्या पहचानने वाला। आया समझ में, चले आगे। अब हम लोग भाज्य अभाज्य संख्या समझते हैं। क्या समझते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। हाँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलिए, सब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या 4 गो हो गया, तो अगला संख्या क्या है, 5। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या, अच्छा रहेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इनको और दूसरा नाम है, पता है आप लोगों को। अभाज्य संख्या का दूसरा एक नाम क्या है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। हाँ, रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, रूढ़ संख्या भी हाँ बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। याद हो रहा है, हाँ गधा प्रेम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। प्रेम पर बहुत ज़्यादा ध्यान है रे। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, याद कीजिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़ाए थे। अभाज्य संख्या जो केवल या एक और अपने से विभाजित होता हो, जो संख्या एक और अपने से विभाजित होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी बोला जा सकता है इनको कि जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, 2 ही संख्या से कटे, फैक्टर मतलब 2 ही संख्या से कटे, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की शुरुआत बच्चों जो है ना, अभाज्य संख्या की शुरुआत, अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। अब एक बोलोगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, कहाँ है, 2 से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब 2 पे देखिए, 2 केवल अपने 1 से कटेगा या 2, कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। 3 ये भी क्या है, अभाज्य है। 5 7 नहीं होगा, 11 8 और 9 क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया ना। दूसरे संख्या से भी कट रहा है, क्या होगा, 9 नहीं होगा, 11 11 11 के बाद 13 के बाद सीधे 19, सीधे हाँ वेरी गुड, 17 भी है, 17 19 के बाद 23 29। अरे डॉट गाधा क्या बताते आप,
जो संख्या केवल 2 और अपने और 1 से कट रहा हो, ये सब जितनी भी संख्या हम लिख रहे हैं अभी, ये सब अपने ही से कटेगा या 1 से कटेगा। समझ गए? ऐसा ही एग्जाम्पल हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 29 के बाद बोलिएगा 30। 30 देखिए ना छोटा, 30 अपने ही से कटेगा। कितना से? 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। इतना गुणनखंड है। अब 31 तो ये 30 इसीलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्या होगा? 31 33 है। या से 11 13 33 करता है। हाँ 33 नहीं है। 33 छोड़ करके एक बार 35 34 35 34 में 37 होगा सर, 36 क्या है? हाँ 37 है। क्या है? 37 39 करता है सर। 39 नहीं है। 39 करता है। एक के बार कितना? 41। इस तरह से कितना तक? डॉट 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 इन्फिनिटी। याद रखिए बच्चों, ये फिक्स है। आप एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पहचानने वाला पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है या निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। छोटा ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता है ना, जिससे लगेगा सब ठो सही है। हाँ, एकदम आप भले ही इसको या इग्नोर कर रहे हो, ऐसा ऑप्शन। इसीलिए ध्यान से टिक मारिएगा कि देखिएगा वास्तव में कौन सा संख्या है जो अपने और एक से कट रहा है, दूसरी संख्या से नहीं। एक क्वेश्चन इसमें से और ये पूछता रहता है कि निम्न सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। याद रखिए, आगे हमें ये जरूरत है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग पढ़ेंगे। इसका गुणनफल, योगफल और ना जाने क्या क्या सब पूछता रहता है। क्या है जो बनेगा वही ना पूछेगा। आते हैं बोलिए। अभाज्य संख्या क्लियर है तो हम लोग भाज्य संख्या पे आते हैं। यस सर। आवाज बोलना रे, क्लियर है? यस सर क्लियर। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला संख्या कौन सा है? आज से क्या? भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या? हाँ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को और कौन सा संख्या बोला जाता है? यौगिक संख्या भी बोला जाता है। यौगिक संख्या भी बोला जाता है। यौगिक कौन है? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? इस तरह से पूछ सकता है। अंग्रेजी में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट जिट कहते हैं। कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब अभाज्य याद है तो आप समझिए भाज्य भी याद रखें। इसमें क्या था? जो संख्या केवल अपने और 1 से विभाजित हो। इसमें क्या होता है? वैसी संख्या जो अपने और 1 के अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लिख लेना। इसकी शुरुआत जो होती है ना, 4 से होती है। हाँ 4 से होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है? 4 है। 4 के बाद 5 नहीं, 5 नहीं, इसके बाद 6, एक के बाद 7 नहीं, 7 तो यह अभाज्य है। 8 के बाद 9, 8 नहीं होगा सर, 8 नहीं दिए। 9 के बाद 10 क्यों नहीं? 8 नहीं दिए। अच्छा हाँ 8 भी है ना। 8 9 10 11 नहीं, 11 अभाज्य है। 12 14 डॉट 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 डॉट। ये सबसे आपको नहीं पूछेगा निम्नलिखित में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कम ही पूछता है। ज़्यादा चांस रखिए अभाज्य निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, यही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, हाँ इस दोनों को मिला करके पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अब क्या करता है? इस दोनों को मिला करके पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर मतलब घटाओ तो कितने हो जाएगा? 2 को टिक करना है। योगफल पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या का, और तो 6 को टिक करेंगे। गुणनफल पूछ दे तो गुना कर दोगे तो 8 हो जाएगा। भागफल पूछे, भाग दिया जाएगा तो अरे 2 से 4 में भागा देगा तो कितने?
बोलिए समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक? आ गया सर। भाज आभाज समझ गए? भाज आभाज समझ गए कि नहीं? समझ गए। समझ कितना गए? एग्जाम में आप पूरा सही करके आओगे तब ना। क्या बोलिए क्या डॉट है? अंतर माने माइनस, डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अंतर जब भी करेगा तो हम घटाएंगे, योग जब भी पूछेगा जोड़ेंगे, गुणनफल गुना करेंगे, विभाजित करने पर तो भाग दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक। अब हम लोगों को क्या समझना है? पूर्णांक। क्या समझना है? पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम लोगों को क्या समझना है? परिमेय और परमेय। इसके बाद चैप्टर पर जाएंगे। P बटा Q के रूप में होता है पूर्ण संख्या का समूह। P बटा Q सर को नहीं बुझाए रे लाल लाल ई बुझा। इंक नहीं है, लाओ तो इंक डालते सर सुबह में इतना ही डाले नहीं है, इंक नहीं चल रहा है। अच्छा कितना दिए हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अरे पूर्णांक को किसे क्या कहते हैं? इंटीजर। और पूर्णांक को हमेशा जेड से डिनोट किया जाता है भले ही इंग्लिश इसका इंटीजर। इसको किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। अच्छा अब दिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ दिख रहा था ना? पूर्णांक दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अब वीडियो पे सेटल हुए हैं, ठीक है। नहीं तो पहले बिल्कुल हेजिटेशन हो रहा था। हाँ पहले थोड़ा सा समय लगा है और धीरे धीरे जो भी कमी है दूर हो जाएगा। या ठीक है बोल लेना, मैं सुन लेता हूँ। नहीं सुनाएगा? बच्चों जानिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में सभी प्लस वाली संख्या और सभी माइनस वाली संख्या और शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक का परिभाषा जीरो की लीजिए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। अब कितना तक लिखिए प्लस माइनस? इन्फिनिटिव। सभी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक दो टाइप्स के होते हैं। आप याद कीजिए द्विघात समीकरण जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा था कि नहीं? तो पूर्णांक दो प्रकार के। पूर्णांक कितने प्रकार के? पूर्णांक दो प्रकार के। पूर्णांक दो प्रकार के। फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक। नहीं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? प्लस वाला। हाँ प्लस वाला का हम लोग ये क्या लिखते हैं? केवल 1 2 3 4 5। इसके आगे में साइन नहीं लगाया, लेकिन जब दोनों को एक साथ लिखे तो बीच में साइन लगाया है। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? -1, -2, -3, -4, -5। अब एक जीरो को कौन सा पूर्णांक कहिएगा? बोलिए।
हम लिखे हैं पूर्णांक दो प्रकार के, और जीरो को कौन सा पूर्णांक कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। उदासीन इसीलिए कहा जाता है कि क्यों जीरो के चोट्टा ऐसा है कि इनके आगे में जीरो के आगे में प्लस हो या माइनस, इसका वैल्यू जीरो ही होता है। हाँ, इसीलिए इनको उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। बस इतना ही पूर्णांक के बारे में याद रखिए कि प्लस वाली सभी संख्या, माइनस वाली सभी संख्या और बीच में शून्य को से जो संख्या प्राप्त होती है इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये जेड बराबर। आया समझ में? याद रखेगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4। अरे भाई तुम धनात्मक है, तुम नहीं जानते है? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नील इंटीजर। नील मतलब उदासीन, कुछ नहीं इस पर चार्ज होता है। क्लियर है इतना? पूर्णांक से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, भाज आभास से वो करता है, पूर्णांक से कुछ नहीं आता। चलिए अगली संख्या क्या समझिएगा, बोलिए। अगली संख्या हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। क्या समझते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। संख्या। परिमेय, अरे यहाँ पे ध्यान दे रहे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, परिमेय संख्या से क्वेश्चन आते हैं। रैशनल नंबर, हाँ वेरी गुड, याद है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए। और एक चीज याद रख, Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। दिस इज परिमेय संख्या, दिस इज परिमेय संख्या नहीं, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है ना? तो ये समझिए क्या है, P बटा Q के रूप में कोई संख्या है तो क्या है? परिमेय संख्या कहलाता है। एक चीज याद रखिएगा, Q जीरो नहीं होगा, यानी P जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है। क्यों ये चीज़? तो Q बराबर अगर जीरो रहता है ना, ये अभी तक आप त्रिकोणमिति में देखें कि अपरिभाषित है, इसको सिद्ध नहीं किया गया अभी तक। हम ले लेते हैं P बराबर 2 और Q बराबर 3, तो संख्या क्या बनेगा? P की जगह पे 2 रखिएगा, इसके बट्टा में 3 रखिएगा, तो ये 2 बटा 3 क्या है? हाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या से तो अथाह परिमेय संख्या हो सकता है। इतना का एग्जाम्पल समझाए रे। -7 बट्टा 10 क्या परिमेय है? -10 बट्टा -15 ये भी परिमेय है। केवल अगर 1 2 3 रहता तो बता क्या परिमेय है? नहीं है सर। है परिमेय रे गधा, परिमेय है। कैसे? तो ये एक है, तो एक के नीचे में एक तो समझ सकते हैं कि नहीं सभी को? यानी सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है? परिमेय है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? परिमेय है। और शून्य क्या शून्य परिमेय है? नहीं है। अरे है गधा। शून्य भी परिमेय है। शून्य के नीचे में कुछ नहीं तो शून्य P का काम कर रहा है। इनके नीचे में एक रख देंगे तो Q 1 हो गया, तो ये परिमेय है। और 0 बट्टा 0, 0 बट्टा 1, ये तो 0 के बराबर। 0 बट्टा कुछ भी रहता, 2 रहता, 0 बट्टा 3 रहता, 0 बट्टा माइनस में कुछ और रहता, ये सब 0 ही बन जाता है। तो इसीलिए ये सब भी क्या है? पूर्ण संख्या। 9th के अभी भी यही क्वेश्चन है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, आपसे पूछेगा क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो याद रखिए हाँ शून्य परिमेय संख्या है। जब रूट में दे देता है ना बच्चों, तो इसका परिभाषा चेंज होता है। आप क्या देखें कि P बटा के Q के रूप में है तो ये परिमेय कहलाया, लेकिन ये तो कोई P बटा Q के रूप में नहीं है। रूट में 4, रूट में 16, रूट में 49 बटा रूट 64। तो आप ये याद रखें, रूट से अगर मान निकल रहा है तो
तो परिमेय संख्या याद कीजिए, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। रूट में से निकल रहा है तो ये परिमेय है। जैसे 4 में से 2 निकलेगा, इस 16 में से 4 निकलेगा, इसमें से 7/8 निकलेगा। यानी जिसमें से रूट हट जाए वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप लोग बताइए तो रूट 2 गुने रूट 2 परिमेय है? गधा परिमेय है। रूट 2 गुने रूट 2 परिमेय होगा, है। कैसे कि रूट 2 गुने रूट 2 बराबर क्या होगा? आप बताइए। रूट 2 माइनस रूट 2 परिमेय संख्या है। कट के क्या हो जाएगा? 0। और 0 तो आप देख रहे हो पूर्ण परिमेय संख्या है। आप किसी भी तरीके से आपको परिमेय और परिमेय में फंसा देगा, ठीक है। अब गलती नहीं करना, ठीक है। तो परिमेय संख्या बस इतना रखिए कि P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। और एक चीज़ याद रखिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ये VBI क्वेश्चन है। 2 परिमेय संख्या आप याद कीजिए, क्लास 9th में पढ़े होइएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। हम लोग निकाले भी थे, याद कीजिए। 1 और 2 के बीच में आप लोग 3 या 4 5 गो परिमेय संख्या निकाले थे, नहीं निकाले थे? क्लास 9th का पहले चैप्टर है, ठीक है ना। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। हिंदी में अनंत कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ करके चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे।